हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल YT प्रेप अप पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट, समझेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है और कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं, और डिस्काउंट से रिलेटेड एग्जाम में कैसा कैसा सवाल बनता है और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन सीखते हैं। तो सबसे पहले डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट होता क्या? तो आपका डिस्काउंट होता है, समझिएगा कि आप मान लेते हैं कि आपके पास एक दुकान है, आप दुकान के मालिक हैं, दुकानदार हैं, ठीक है। तो आप कहीं से सामान खरीद के लाए तो आपके लिए भी क्या होगा? सीपी होगा, ठीक है। आपके लिए भी सीपी होगा, जो आप बाय करके लाए वो आपके लिए क्या होगा? सीपी होगा। लेकिन अब आपको बेचना है उसको, तो क्या आप जितना पे खरीद के लाएंगे उतना पे ही बेच देंगे? नहीं, कुछ ना कुछ तो फायदा कमाएंगे। तो क्या होता है, जहां पे छूट करवाता है, आप कितना भी प्राइस रखिए, क्या होगा? जो सामने वाला लेने वाला वो पैसा क्या करता है? कम करवाता है। तो जो दुकानदार होता है वो सीपी पर क्या होता है? कुछ परसेंट बढ़ा के एक टैग लगाता है, जिसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस, जो टैग का दाम होता है, ठीक है। टैग का दाम मतलब टैग पर जो प्राइस लिखा होता है, ठीक है। जैसे आप कोई मॉल गए तो मॉल पे क्या होता है? टैग पर प्राइस लिखा होता है। लेकिन जो मॉल वाला है उसका क्या होगा? सीपी अलग होगा। टैग है उस पर बोलता है कि 20% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलेगा? मार्क प्राइस पर। हमेशा याद रखिएगा कि डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलेगा? मार्क प्राइस पे ही ऑलवेज डिस्काउंट आपको मिलेगा। सीपी पर आपको डिस्काउंट नहीं मिल सकता है, एसपी पे आपको डिस्काउंट नहीं मिल सकता है। छूट किस पर मिलेगा? मार्क प्राइस पर। जो मार्क प्राइस है, जो टैग का प्राइस है, टैग पर जो लिखा हुआ है, उस पर आपको छूट देगा और फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो अब आप जब खरीदेंगे, अब आप मान लेते हैं कि आप मॉल वाले हैं, तो आप एमपी रखे, मार्क प्राइस रखे, सीपी में कुछ खरीद के लाए, दाम बढ़ाए और मार्क प्राइस रखे, ठीक है। अब जो सामने वाला खरीदा उसके लिए क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा कि इन तीनों के बीच का रिलेशन कैसे है, इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है। तो सीपी के साथ एमपी का अपना पार्टिकुलर रिलेशन है कि सीपी पर कुछ ना कुछ परसेंटेज इंक्रीज करके मार्क प्राइस लगाता है, ठीक है। बस इतना ही रिलेशन है। अगर आपको सीपी गिवन हो और बोला जाए कि सीपी पर वो 20% का बढ़ोतरी किया, इंक्रीजमेंट किया, तो मार्क प्राइस बताइए, तो हम सीपी पर निकाल लेंगे। सीपी 100 है तो हम क्या करेंगे? 120% निकाल लेंगे, अगर 20% का इंक्रीजमेंट हो रहा है तो। अगर डिक्रीजमेंट का बात कर दिया, कभी कभी लॉस हो जाता है, तो 20% घटा देंगे, तो 80% निकाल लेंगे 100 रुपये का। अगर हम 100 रुपया मानते हैं किसी चीज को, तो मेरा क्या हो जाएगा? वो एमपी हो जाएगा। तो सीपी और एमपी का रिलेशन इतना ही है, ठीक है। जैसे समझते हैं इसको कि आपको दिया गया है कि सीपी है 100, सीपी 100 है आपको। अब बोल रहा है कि सीपी पे इंक्रीजमेंट करके, सीपी पे इंक्रीज करके 20% का इंक्रीज 20% मार्क प्राइस रखा है। तो इस मार्क प्राइस को निकालना है। तो मार्क प्राइस मेरा क्या हो जा रहा है? मार्क प्राइस क्या होगा? सीपी पर 20% बढ़ाना है, यानी कि सीपी आपका 100 है तो 20% इंक्रीज करना है। तो 100% तो ऑलरेडी है, 20% और बढ़ेगा तो 120% बाय 100। नहीं तो जब भी ऐसा रहे आप ऐसे कर सकते हैं, 100 + 20 बाय 100, लास्ट में 120 ही हो जाता है। तो डायरेक्ट लिखना सीखिए, क्योंकि एग्जाम में कम समय मिलता है हम लोगों के पास। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो मार्क प्राइस कितना रखा है? वो एग्जैक्ट 120, ठीक है। ये हो गया सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन, ठीक है। सीपी और एमपी का रिलेशन बस इतना सा ही, कभी कभी पूछ लेता है तो देख लेंगे, इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अब एमपी और डिस्काउंट का रिलेशन क्या है, तो वो समझते हैं ध्यान से। ये समझ में आ गया कि सीपी लाए, उस पर बढ़ाए, तो एमपी आ गया। अब एमपी आपका 120 रुपया हो गया। अब समझिएगा, अब हमको प्रॉफिट कमाना है, हमको प्रॉफिट कमाना है, कुछ भी कमा ले, लेकिन डिस्काउंट भी देना है थोड़ा सा। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर देंगे? मार्क प्राइस पे। तो इस पर डिस्काउंट दे देते हैं। कितना देंगे डिस्काउंट? आपको बोले कि 5% देंगे, ठीक है। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट कितना दिया जाएगा? 5%। तो एसपी निकलेगा, सिंपल समझिएगा। क्या निकालेंगे? एसपी। वो बेच रहा है ना, डिस्काउंट देके क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो अब समझिएगा 120 रुपया से डिस्काउंट आया है। डिस्काउंट कितना देना है इस पर? 5% देना, 120 रुपया पर। तो 5% का छूट देना, यानी कि 100 में से 5% गया तो 95%, यानी कि 120 का 95% हमको निकालना है।
तो 120 इंटू 95% को हम 1/100 लिखते हैं, ठीक है, 95/100। समझ में आया क्या करना है? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देना है 5% का, तब ना मेरा एसपी निकलेगा। तो 5% का छूट देना, यानी कि 100 माइनस 5/100, तो 95/100। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 95 को 19 बार में, 19 गुना 6 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो एसपी भी आ गया आपका। तो ये है कंबाइन रिलेशन। ये क्या है? एक रिलेशन है कि कहां से चलता है, सीपी से चलता है, फिर मार्क प्राइस रखते हैं, मार्क प्राइस से फिर डिस्काउंट देते हैं, तो जाके एसपी आता है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया सिंपल वे में। ये क्या हो गया? आसान भाषा में कहा जाए तो 1 बाय 1 में आपको सिखाए कि डिस्काउंट आता कैसे है, ठीक है। अब यहां पर प्रॉफिट लॉस पे भी, अब जैसे मान लेते हैं इसी में 2 सवाल पूछ देता, 1 बाय 1 सवाल समझिए। पहला सवाल था एमपी निकालना, दूसरा डिस्काउंट दिए तो एसपी निकालना। क्वेश्चन इतना भी दिया जा सकता था कि मार्क प्राइस इतना, डिस्काउंट 5%, फाइंड द एसपी, निकाल लिए। और अब दिया रहता गिवन सीपी दिया हुआ है, एसपी अब निकाल लिए हैं, क्वेश्चन ऐसे रहता सीपी गिवन है, एमपी निकाले, आप एमपी के थ्रू एसपी निकाले, और पूछ देता कि प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ ये बताइए। तो आपको पता है जो एसपी आएगा और जो सीपी आएगा, इसी से मेरा प्रॉफिट और गेन निकलता है, ठीक है। एसपी और सीपी से मेरा क्या निकलेगा? प्रॉफिट और गेन। तो हम इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 19 गुना 6 करने से अच्छा क्या है? 20 माइनस 1 इंटू 6 कीजिए, ज्यादा आसान है। 20 गुना 6 क्या हो गया? 120, माइनस 6 क्या हो गया? 114, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कि सीपी 100 है लेकिन एसपी कितना है? 114, तो उसको प्रॉफिट हुआ। एसपी अगर बड़ा है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। अब हमको प्रॉफिट परसेंट अगर एग्जाम में पूछ देगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाता है? एसपी माइनस सीपी, तो यानी कि 14 बाई सीपी। प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा सीपी पर होता है, इंटू 100। सीपी 100 था इसलिए 100 लिए नीचे, ये सीपी है, ठीक है। अब 100 से 100 कैंसिल, तो क्या हो गया? प्रॉफिट कितना परसेंट का हुआ? 14% का। क्लियर? समझ में आया कि आपको क्या करेगा? क्वेश्चन बहुत पेचीदा भी बना सकता है इन सब का यूज करके, लेकिन कितना भी बनाएगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप समझ रहे हैं कि कैसे 1 बाय 1 निकलता है, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अब आइए 1 बाय 1 आपको डाटा देते हैं और आप सॉल्व कीजिए कि कैसे कैसे सॉल्व होगा, नया नया तरीका अप्लाई करके, ठीक है। 1 बाय 1 सीखते हैं। ये तो हम बस आपको एक कंसेप्ट तैयार किए कि कैसे सीपी से लेके एमपी निकालते हैं, फिर एमपी पे डिस्काउंट देते हैं तो जाके एसपी निकलता है, फिर एसपी से देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये सब आपस में ऐसे करके कंबाइन है, ठीक है। अब मेन है मेरा इसमें डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है? तो हमेशा याद रखिए, डिस्काउंट, डिस्काउंट के लिए 2 ही चीज जरूरत है, मार्क प्राइस और एसपी। मार्क प्राइस में से एसपी अगर घटा दें वही ना छूट होगा। डिस्काउंट मतलब क्या होता है? छूट होता है, कितना का छोड़ा गया। अगर टैग पर आपका 100 रुपया है, आप बेचे हैं उसको 80 रुपया में, तो डिस्काउंट अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 80 इक्वल टू 20, ये आपका क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। अगर यहीं पे डिस्काउंट परसेंट पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे? तो याद रखिएगा कि डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकलेगा। किस पर निकलेगा? मार्क प्राइस पे, क्योंकि डिस्काउंट दिया भी जा रहा है मार्क प्राइस पर ना, डिस्काउंट दिया ही जा रहा है मार्क प्राइस पे, तो इसका मतलब है कि जब भी डिस्काउंट का परसेंटेज पूछा जाएगा तो हमेशा किस पर निकालेंगे? मार्क प्राइस पर। जिस तरीके से प्रॉफिट लॉस का जब भी परसेंटेज पूछा जाता है किस पर निकलता है? सीपी पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही हमको फायदा होता है, नहीं तो नुकसान होता है। तो ये जो छूट है किस पर मिलता है? हमेशा मार्क प्राइस पर। इसलिए जब भी छूट का परसेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100, ठीक है। ये हो गया डिस्काउंट परसेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या हो गया? डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट आपका क्या है यहाँ पर? 20, मार्क प्राइस कितना है? 100 इंटू 100, तो आपका क्या हो गया? 20% हो गया। समझ में आया कि डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं? हो सकता है पैसा अलग अलग दिया रहे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जरूरी ये है कि आप कंसेप्ट सही तैयार कीजिए। तो डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंट दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आप निकाल लेंगे। सबसे पहले डिस्काउंट निकालना सीख गए, ठीक है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? डिस्काउंट निकालना सीख गए, डिस्काउंट परसेंट निकालना सीख गए, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं।
अब सबसे पहला जो आपका है कि डिस्काउंट आपको दिया हुआ है 20, एसपी दिया हुआ है 90, ठीक है। मार्क प्राइस पूछ रहा है, मार्क प्राइस पूछ रहा है, मार्क प्राइस आपको निकालना है, बनाइए जल्दी से। तो क्या करेंगे, हमको पता है कि डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, एमपी माइनस सीपी, ठीक है। एमपी क्या है मेरा नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं, माइनस सीपी क्या है, सॉरी एमपी माइनस एसपी, एसपी क्या है 90, डिस्काउंट कितना है 20, ये सिर्फ डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट नहीं है, डिस्काउंट है, ठीक है। अब हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, इधर माइनस 90 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस 90 इक्वल टू 110। तो मार्क प्राइस क्या हो गया आपका 110, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आया कि अगर अब डिस्काउंट और एसपी दिया रहे तो हम एमपी कैसे निकालेंगे, एक ही फॉर्मूला से निकल जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला सवाल देखिए। आपको डिस्काउंट दिया हुआ है 10, एमपी दिया हुआ है 150, एसपी पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर सेम डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमपी माइनस एसपी, डिस्काउंट 10 है, एमपी 150 है, एसपी का पता नहीं, तो एसपी इधर आ जाएगा और ये 10 उधर चला जाएगा, तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 माइनस 10 इक्वल टू 140, यही आंसर हो जाएगा। अगर सिर्फ डिस्काउंट एसपी और एमपी में अगर सवाल दिया रहेगा तो हम इसी तरीके से बना लेंगे। क्लियर, समझ में आया, बहुत आसान तरीका। ये दूसरा टाइप था, 1 बाय 1 क्या गिवन रहेगा और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 हम आपको सारा चीज बताएंगे, ठीक है। ये था कि डिस्काउंट अगर गिवन है, एसपी या एमपी में से कोई एक गिवन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा निकालना। अब डिस्काउंट परसेंट का अगर यूज होगा तब हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए वो सीखते हैं, ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंट आपको दिया गया, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट है 10%, एमपी दिया हुआ है आपको 200, एसपी निकालना है सबसे पहले। ये बहुत आसान है, जल्दी से इसको बनाइए अगर बनता है आपसे तो। एसपी आपको निकालना है, तो एसपी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ डिस्काउंट नहीं है, यहाँ क्या है डिस्काउंट परसेंट है, क्लियर समझिएगा, यहाँ डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट रहता था तब ना डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस एसपी करते थे, यहाँ डिस्काउंट परसेंट है, तो हम कैसे एसपी निकालेंगे ये समझते हैं। तो इसको बेसिक से समझिए कि मार्क प्राइस होता है पहले, इस पर डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट सिर्फ डिस्काउंट बोल के दिया जाए या डिस्काउंट परसेंट दिया जाए, दोनों में से जो दिया जाएगा वो होगा, तब जाके एसपी फाइंड होता है, ठीक है। तो मार्क प्राइस आपको 200 दिया हुआ है, डिस्काउंट 10%, तो यानी कि 200 पर 10% का क्या है, छूट है, 200 पर 10% का छूट मिलेगा और जितना बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो 200 का 10%, 10% डिस्काउंट है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे समझिएगा कि 100 माइनस 10, सिंपल समझिएगा, 100 माइनस डिस्काउंट करना है, क्या करना है 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100, ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100 इंटू एमपी। जब भी एसपी निकालना होगा तो हम यही काम करेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100 इंटू एमपी। क्लियर, समझ में आया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 100 माइनस 10 बाय 100 इंटू मार्क प्राइस 200, ये हो गया आपका फॉर्मूला, निकालिएगा अगर बेसिक से तो समझ में आ जाएगा। लेकिन हम इसको शॉर्ट में बस इतना याद रखते हैं, डिस्काउंट यानी कि छूट, यानी कि उतना घटाया गया, तो सीधा समझिए ना, पहले प्राइस क्या था अपने 100% पर था, अब उसमें से 10% कम किया गया है तो 90% हो गया है। अगर हम इस प्राइस का 90% निकाल दें तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। बस एक कंसेप्ट सीखना यही कि 10% का छूट है मार्क प्राइस पर, यानी कि मार्क प्राइस जितना है उस पर 10% क्या होगा, छोड़ा जाएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसका 10% निकालेंगे और 200 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक मेथड क्या कर सकते हैं, एक मेथड क्या कर सकते हैं कि 200 का 10% निकालेंगे, तो 10% तो यानी कि 10 बाय 100 इंटू 200, तो 2 बार में कट गया, तो क्या हो गया 20, डिस्काउंट क्या हो गया 20 का। हम डिस्काउंट परसेंट को डिस्काउंट में बदल लिए, ठीक है। 20 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो हमको अगर एसपी निकालना है तो क्या हो जाएगा
MP माइनस डिस्काउंट, तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 20 यानी कि 180। एक तरीका तो ये हो गया, ये भी आसानी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें समय ज्यादा ले रहा है, थोड़ा सा क्या करना पड़ रहा है, ये 10% का अलग निकाले फिर हम घटा रहे हैं। यहाँ क्या है, सिंपल समझिएगा, ये उससे भी ज्यादा आसान तरीका है। क्या है कि 10% छोड़ा गया, यानी कि 100% हमेशा होता है, कोई भी चीज 100% होता है, तो 10% जैसे ही छोड़ा गया यानी कि 10% कम किया गया, तब वो क्या हो गया 90% हो गया। तो इस प्राइस का अगर 90% निकाल दीजिएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ हम करके दिखे, आप डायरेक्ट लिख सकते थे 90/100 इंटू 200, तो 20 कैंसिल, 90 गुना 2 180, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी, ये ज़्यादा आसान है और तुरंत डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इससे क्या होता है, पहले डिस्काउंट निकालते हैं और फिर बेसिक वाला फॉर्मूला पे पुट करके आंसर लाते हैं। तो ये दूसरा टाइप हो गया। इस क्वेश्चन को बनाने का एक ये मेथड है और एक ये मेथड है। ठीक है, मेथड 1 और ये मेथड 2। ये मेथड बहुत आसान है, सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये मेथड उससे भी ज़्यादा आसान है। आप एग्जाम में इस मेथड का ही यूज करें, इस मेथड का यूज करें। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन क्लियर समझ में आ जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे। और बहुत आसान है ये मेथड। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, समझा चुके हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला टाइप कैसा रहता है। ठीक है, तो अब आइए इस कंसेप्ट को देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, आपका डिस्काउंट आपको दिया है, एसपी दिया है, लेकिन एमपी नहीं दिया हुआ है। जब एमपी गिवन था, डिस्काउंट गिवन था, तो बहुत आसान तरीके से बन जाता था, बेसिक से भी बन जाता था। लेकिन इस कंसेप्ट को समझिए, ये बहुत बारीकी का चीज है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पर हर एग्जाम में सवाल बनता है। इस पर आपको दिया रहेगा कि एमपी पर सर्टेन डिस्काउंट दिया गया है, तो एसपी 200 है, तो फाइंड द एमपी। तो आपको एमपी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो समझिएगा क्या करना है। एक्चुअली में एमपी 100% होता है, इस पर कुछ डिस्काउंट लगेगा या डिस्काउंट परसेंट लगेगा। ठीक है, जो गिवन होगा उसके हिसाब से काम करेंगे, तब जाके मेरा क्या आएगा, एसपी आएगा। आएगा ना, पहले एमपी गिवन है, फिर डिस्काउंट लगा उस पर, तब जाके मेरा क्या आया, एसपी आया। अब समझिएगा, एमपी हमेशा खुद में क्या होगा, 100% होगा। एमपी का जितना ही प्राइस है उसको हम क्या समझेंगे, 100% समझेंगे। अब उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 100 माइनस 10, तो एग्जैक्टली अब कितना बच गया, 90%। और ये जो 90% है, ये एग्जैक्टली क्या हो गया, एसपी के बराबर। तो एसपी का क्या है प्राइस, 200। ये 200 किसके बराबर हो गया, 90% के बराबर। तो जब 90% का वैल्यू 200, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 200/9। यूनिटरी मेथड लगा देंगे। ठीक है, और एमपी हमको पता है क्या होता है, 100% होता है, तो यानी कि 200/9 गुना 100। ठीक है, सॉरी 9 9 90, 10 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका 2000/9। यही आपका क्या हो गया, एमपी हो गया। क्या हो गया, एमपी हो गया। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया क्या एक्चुअली करना है। जितना परसेंट का डिस्काउंट हो, आपको क्या करना है समझिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, एमपी को 100% मान लीजिए, जो डिस्काउंट दिया उसको घटाइए, और जो परसेंट आया उसको और एसपी का जो प्राइस दिया गया उन दोनों को इक्वल कर दीजिए, और यूनिटरी मेथड लगाइए, 100% निकालिए, आपका वही क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट से ज्यादा आसान कोई कंसेप्ट नहीं है। आप इस तरीके से बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में गलत होने का संभावना बहुत कम है। तो जो भी बनाए, इस क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट से बनाए, बेसिक से ना जाए। ठीक है, इसी कंसेप्ट से आपको बनाना है। क्लियर। और मतलब आप कितना रटिएगा, एक कंसेप्ट समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी एसपी गिवन हो, डिस्काउंट गिवन हो, एमपी निकालना हो, तो हमको क्या करना है एग्जैक्टली। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका दूसरा टाइप, और इस पर हर एग्जाम में सवाल बनता है, तो बहुत बारीकी से इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आप लोगों को बनाना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। तो डिस्काउंट 20% है, एसपी आपका 100 है, एमपी निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो सेम वही कंसेप्ट, क्या करना है, मार्क प्राइस आपका 100% है, डिस्काउंट 20%, यानी कि -20 इक्वल टू क्या हो गया, 80। और ये जो आया बिल्कुल एसपी के बराबर हो गया, तो क्या हो गया, 100 इक्वल टू 80%। तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 100/80,
तो मार्क प्राइस हमको निकालना है तो 100% निकालना पड़ेगा, तो 100/80 इंटू 100, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में और 2 से 5 बार में, 25 गुना 5 125, यही मेरा क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया। इधर परसेंट में दिया गया और इधर रुपी में, ठीक है। बस यूनिटरी मेथड लगा देना है, मेरा आ जाएगा। यूनिटरी मेथड होता क्या है, अगर 25 चॉकलेट का दाम 100 रुपया है तो 10 चॉकलेट का दाम बताना है, तो हम पहले एक का निकालते हैं डिवाइड करके, और फिर एक का जो आया उससे क्या करते हैं, जितना का पूछा जा रहा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। बस वही कि एक का निकालने के लिए क्या किया, 80 से इसको डिवाइड लगाए, और 100 का निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इसी कंसेप्ट से हमको बनाना है हमेशा। बहुत आसान तरीका को बता दिए, बस इस पर प्रैक्टिस कीजिए, खुद से डाटा उठाइए, खुद से कोई भी डाटा सेट कीजिए और एमपी निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा। डिस्काउंट 20% था, एसपी 200 था, एमपी पूछ देगा और इसी में क्वेश्चन और बढ़ाएगा। प्रॉफिट आपको दिया रहेगा 10%, सीपी पूछ देगा। ये क्वेश्चन मेंस लेवल में आता है, कभी कभी प्री लेवल में भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन ज्यादा कोई टफ नहीं है, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस क्या कर रहा है, आपको इतना बड़ा डाटा दे दे रहा है कि आप कंफ्यूज हो जा रहा है। क्या बोलेगा कि मार्क प्राइस पे सर्टेन डिस्काउंट दिया गया 20% का, तो एसपी 200 हो गया। अब क्या हुआ, उसको फाइंड द एसपी व्हेन प्रॉफिट इज 10%। ठीक है, तो जो जो दिया गया उसको पहले लिख लेना है। ठीक है, अब समझिएगा हमको एमपी निकालने के लिए किस डाटा का जरूरत है, डिस्काउंट, एसपी और एमपी, इससे हम एमपी निकाल लेंगे अपना। और सीपी निकालने के लिए हमको किस डाटा का जरूरत है, एसपी, प्रॉफिट और सीपी का, इससे हम अपना सीपी निकाल लेंगे 1 बाय 1। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब कंफ्यूजन हो जाएगा कि सीपी से एमपी निकलता है, फिर ना डिस्काउंट लगता है तो एसपी आता है, नहीं। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन में कि आपको ये तो पूछ ही नहीं रहा है कि सीपी निकालिए एमपी पर। अगर एमपी पर सीपी निकालने के लिए दिया जाता तो वहां एक और लाइन बोला जाता आपको कि एमपी जो है सीपी से 10% ज्यादा है, या सीपी से 10% बढ़ा के एमपी रखा गया, तब जाके हम एमपी और सीपी के बीच के रिलेशन से बनाते हैं। लेकिन यहां तो प्रॉफिट का बात कर दिया, जब भी प्रॉफिट और लॉस आएगा तो हमेशा एसपी, सीपी और जो प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, लॉस हो तो लॉस, उससे सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं, इससे सॉल्व कीजिए। क्या करना है, एमपी निकालना है, तो सेम कंसेप्ट, 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 100 में से 20 गया तो 80। अभी तुरंत निकाल लेते हैं, 80% बराबर 200, तो 1% इक्वल टू 200/80, तो 100% बराबर 200 गुना 100/80। तो अभी तुरंत कैंसिल किए थे तो क्या आ गया था, 125 आया था, तो लिख देते हैं 125। ठीक है, अब क्या करना है हमको, सीपी निकालना है। एमपी तो मेरा आ चुका है, अब हमको सीपी निकालना है। तो एसपी 200 है, प्रॉफिट 10% है, सीपी निकालना है, तो क्या हो जाता है 100/100 + 10 यानी कि 110 इंटू एसपी होता है फॉर्मूला, इंटू 200। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 20 गुना 100, 2000/11, यही मेरा क्या हो गया, एसपी हो गया। ये मेरा एसपी हो गया, एमपी और एसपी दोनों मेरा निकल गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत लोगों से गलती हो जाता है। मतलब एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है, प्रेशर होता है, जिसके कारण आप क्या करते हैं, कंफ्यूज हो बैठते हैं और गलत कर बैठते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से बनाएंगे, सीपी अलग निकाल देंगे और एमपी अलग निकाल देंगे, और ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कि सीपी बराबर 100 और एमपी बराबर 125। फिर ऑप्शन भी इसी तरीके से रहेगा, 2000/11 है आपका सीपी और एमपी है आपका 125। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में टिक कर देंगे, इसी तरीके से दिया रहेगा। ठीक है, तो आराम से बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना और उसको सॉल्व करना है। एक कंसेप्ट और बच गया कि प्रॉफिट हटा देगा। अब बोलेगा, सिंपल समझिए, प्रॉफिट हटा देगा और बोलेगा कि सीपी निकालना है। अगर सीपी से एमपी 10% इंक्रीज है, इंक्रीज बाय 10%, देन सीपी। सीपी से 10% ज्यादा है तो हमको निकालना है सीपी। सिंपल समझिएगा, एमपी सीपी से 10% ज्यादा है तो हम सीपी कैसे निकालेंगे, एमपी और सीपी के रिलेशन दे दिया, एसपी से तो सीपी निकालना बहुत आसान होता है,
वो हमेशा प्रॉफिट से निकलेगा। लेकिन जब प्रॉफिट लॉस गिवन नहीं होगा तो आपको ये एक डाटा गिवन होगा, या फिर तो बोल देगा कि 10% ज़्यादा या 10% कम है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो सिंपल समझिएगा कि एमपी सीपी पर बना होगा, सीपी 100 होगा तो एमपी क्या हो गया होगा, 110 हुआ होगा। अगर सीपी 100% है तो मेरा एमपी क्या होगा, 110% होगा, क्योंकि 10% ज्यादा है सीपी से। सीपी से कितना ज्यादा है, 10%, तो हम परसेंटेज में डील करते हैं। तो सीपी खुद में 100% पर है तो एमपी मेरा क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा। तो 110% का वैल्यू 125 है। सिंपल समझिएगा, 110% का वैल्यू यूनिटरी मेथड बहुत आसान कर देता है। इसी तरीके से आपको बनाना है। 110% का वैल्यू 125 है तो 1% का क्या हो जाएगा, 125/110। और सीपी के लिए हमको क्या चाहिए, 100% चाहिए। तो 100% का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 125/110 गुना 100, 1 0 1 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 1250/11। यही आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कितना आसान तरीका से बन गया। इसी में आप कंफ्यूज होते रह जाइएगा, 10% बढ़ा, अच्छा सीपी 100 मानते हैं, इस पे 10% बढ़ा है तो 100 + 10/100 110। फिर आप इनटू मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। फॉर्मूला से बहुत लोग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप यूनिटरी मेथड का यूज कीजिएगा तो बहुत कम समय में क्वेश्चन बन जाएगा और बहुत इजीली बन जाएगा। आपका कैलकुलेशन में जो गड़बड़ी होता है वो कम होगा। तो इसीलिए से यूनिटरी मेथड का यूज कीजिए। और समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। अगर डिक्रीज बाय 10% होता तो सीपी 100 था तो ये क्या हो जाता, 90 हो जाता। 90% का वैल्यू 125 के बराबर, तो 1% 125/90, 100% × 100 कर देते और आंसर आ जाता। क्लियर, समझ में आया? तो इतना कंसेप्ट बनता था आपके डिस्काउंट पर। इतना भी था सारा आपको बता दिया। अब आपका बच रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो हम आपको क्विक पॉइंट में सक्सेसिव डिस्काउंट 2 टाइप का आपको जानना है, कैसे सक्सेसिव डिस्काउंट रहता है और कैसे उसके क्वेश्चन को डील करेंगे। तो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। और उसके बाद अब जितना भी आपका क्लास आएगा, सारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज आएगा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो उस क्लास से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोग यार जल्दी से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। और जो नए इस चैनल पर वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारा सारा अपडेट मिलता रहे। और जिनको भी हमारा कंसेप्ट अच्छा लगा, जो सीखे हैं, वो लाइक कर दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।